हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के क्लॉज दो में जो 4 आधार दिए गए हैं जो केवल हिंदू महिला को ही प्राप्त हैं, जिन आधारों पर वह अपना विवाह को विच्छेदित करा सकती है या अपने पति से तलाक ले सकती है, उन आधारों को देखते हैं कि वो कौन कौन से आधार दिए गए हैं जो स्पेशली केवल हिंदू महिला को दिए गए हैं। धारा 13(2) में जो पहला और दूसरा आधार दिया गया है विवाह विच्छेद का, या अधिनियम बनने के समय ही दिए गए थे, यानी 1955 से ही थे। जो इसमें तीसरा और चौथा आधार जोड़ा गया वो सन 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इस प्रकार इसमें टोटल जो है 13 के क्लॉज 2 में 4 आधार हो जाते हैं जो केवल हिंदू महिला को ही प्राप्त हैं डाइवोर्स लेने का। तो उसमें पहला आधार जो है अधिनियम के पूर्व का बहुविवाह, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है 18 मई 1955 को लागू हुआ, और इसके पहले अगर किसी पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हैं तो उन सभी पत्नियों को ये अधिकार दिया गया है कि अधिनियम के लागू होने के बाद यदि वो चाहें तो वो अपने विवाह को विच्छेदित करा सकती हैं या अपने पति से डाइवोर्स ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि विवाह की याचिका पेश करने के समय, यानी डाइवोर्स की याचिका पेश करने के समय जो है उस पुरुष के 2 पत्नियां जीवित हो, तभी डाइवोर्स की याचिका जो है उसकी मान्य होगी, वरना खारिज कर दी जाएगी। तो इस प्रकार पहला आधार ये हो गया अधिनियम के लागू होने के पूर्व का बहुविवाह। तो इस आधार पर भी कोई भी पत्नी अगर अपने पति से अलग होना चाहती तो वो डाइवोर्स ले सकती है। दूसरा आधार जो दिया गया है पति द्वारा रेप या सोडोमी या पशुगमन का अपराध करने पर, यानी अगर पति रेप का मतलब कि दोषी है तो पत्नी इस आधार पर अपने विवाह को विच्छेदित करा सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। और दूसरा ये धारा 377 आईपीसी का यदि अपराधी पति पाया जाता है तो यहाँ पर भी पत्नी जो है अपने विवाह को विच्छेदित करा सकती है, यानी डाइवोर्स ले सकती है। तीसरा जो आधार दिया गया है वो भरण पोषण की डिक्री के दौरान सहवास का पुनः प्रारंभ नहीं। यहाँ पे हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की जो धारा 18 है, 18 के तहत यदि पत्नी के भरण पोषण के लिए न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित की गई है या सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की डिक्री पारित की गई है, तो उस डिक्री के दौरान पति पत्नी दोबारा एक साथ नहीं रहते, या पति अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करता है, या उनका जो वैवाहिक अधिकार और कर्तव्य हैं दोबारा से उनका पालन नहीं करता है, या उनका जो है सहवास पुनः प्रारंभ नहीं होता है, तो इस आधार पर भी पत्नी जो है न्यायालय से डाइवोर्स ले सकती है। तो यहाँ पे भी डाइवोर्स ले सकती है। इसका चौथा जो आधार है ये वयस्कता का विकल्प, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई महिला है जिसका विवाह उसके 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले करा दिया गया है और वह अपने उस विवाह को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती हैं, तो वह 15 वर्ष से लेके 18 वर्ष के अंदर जो है अपने विवाह को विखंडित कर दे और इसके न्यायालय से इसकी डिक्री ले कि हम अपना विवाह अब आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी को कहते हैं वयस्कता का विकल्प, यानी कि
ये यहाँ पे 15 वर्ष के पहले शादी हुई होती है और उसको मतलब उसको 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले जो है उसको अपने विवाह को स्वीकार करने यानी एक्सेप्ट करने या डिनाई करने का ऑप्शन दिया जाता है। वह चाहे तो अपने विवाह को कंटिन्यू कर सकती है या फिर भी डाइवोर्स ले सकती है या अपने विवाह को विखंडित करा सकती है। यहाँ पे पति पत्नी में रिलेशन चाहे बना हो या ना बना हो, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। रिलेशन बना हो या ना बना हो, यह अधिकार जो है पत्नी को 18 वर्ष तक उसके 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक बना रहता है। मुस्लिम विधि में और हिंदू विधि में यहाँ पे अंतर है। मुस्लिम विधि में यह है कि अगर एक भी बार रिलेशन पति पत्नी में बना है तो यह पत्नी का अधिकार समाप्त हो जाता है, लेकिन हिंदू विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है। पति पत्नी में रिलेशन बना हो चाहे नहीं, वह उसको यह अधिकार 15 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक बना रहता है। वह अपने विवाह को चाहे तो विखंडित करा सकती है। इस प्रकार देखते हैं कि धारा 13 का क्लास 2 में 4 आधार जो दिए गए हैं स्पेशली वो हिंदू महिला को दिए गए हैं, जो अगर अपने विवाह से पीड़ित है या प्रताड़ित है, जिसको लगता है कि वह अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है एक सामान्य जीवन नहीं जी सकती है, उसको ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन आधारों पर वह अपने विवाह को विच्छेदित करा सकती है या डाइवोर्स की आज्ञा अपने न्यायालय से ले सकती है।